एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गणित का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। दोस्तों इससे पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट पढ़ा दिए। लगभग हम एक प्रैक्टिस सेट में 15 प्रश्न लेते हैं। कभी किसी में एक आध क्वेश्चन कम रह जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप प्रैक्टिस सेट ध्यान से लगाया करो। हमारे जो प्रैक्टिस सेट रहता है लगभग 25 मिनट में 15 क्वेश्चन रहते हैं। देखो हमारे चैनल पे टाइमिंग की बहुत खासियत रहती है, हम कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं। आप देखा करो कि हमारे कितने क्वेश्चन बने। अगर आपसे कम बनते हैं तो आप ये देखा करो हमसे कौन से टॉपिक से नहीं बने हैं। तो आप चैनल पर जाया करो, प्लेलिस्ट से उस टॉपिक के सारे भागों को कंप्लीट कर लिया करो, तो आपका गणित अच्छा हो जाएगा। आपको गणित बहुत अच्छा करना है तो आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं पूरा कंप्लीट, क्योंकि बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाया जाता है। कितना भी कमज़ोर बच्चा हो उसको पूरा गणित बहुत आसानी से बनने लग जाएगा। स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन। 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:2 है। यदि 5 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो अब प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो टोटल कितना है 45 लीटर, किस अनुपात में 7 और 2 के। 7 और 2 को जोड़ा 9 हो गया, 9 से 9 पंजा 45। 5 का 7 से गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा और 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10। क्या दूध कितना है 35 है और 10 क्या है पानी। हो गया 35 और 10 45। ये 7 और 2 के अनुपात में हुई। काट दो, देखो 5 7 35, 5 दूना 10। ठीक है। अब उसने बोला है कि यदि 5 लीटर पानी और डाल दें, कितना पानी डाल दें 5 लीटर, तो दूध तो कितना है 35 और पानी कितना हो गया 15। तो बोले अब किस अनुपात में है, तो 5 से काट दिया, 5 7 35 और 5 3 15। तो क्या अनुपात आ गया 7 और 3 का अनुपात। ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। किसी संस्थान में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। यदि 20% पुरुष और 25% महिलाएं निरक्षर हैं। ठीक है। साक्षर पुरुषों की संख्या क्या है जबकि साक्षर महिलाएं 750 है। देखो पुरुष अपने आप में 100% है, ठीक है, और महिला भी अपने आप में 100%। ठीक है। अब देखो 25% महिला निरक्षर हैं, मतलब 75% महिला क्या हैं साक्षर। ठीक है। 20% पुरुष निरक्षर हैं, मतलब 80% पुरुष क्या हैं साक्षर। ठीक है। अब पुरुष और महिला का अनुपात कितना दे रखा है 8 और 5। ठीक है। मतलब 5x महिलाएं हैं, उनमें से कितनी साक्षर हैं, तो 75%, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 750। ठीक है। तो 75 से ये 750 कितनी बार में कट गया, एक बार में, तो ये 10 हो गया। 10 75 एकम 75, एक जीरो बचा। 5 से ये 10 कितनी बार में कट गया, 2 बार में। x बराबर 100 का 2 में गुणा हुआ 200, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 200। तो पुरुष कितने हो जाएंगे 8 दूना 1600। अब पुरुषों का कितना साक्षर है 80%, तो 1600 का हम क्या निकाल दें 80%। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो। 8 से 48 की 8, हासुल की 4, 8 एकम 8 और 4 12, तो कितना 1280 पुरुष क्या है साक्षर। तो ये पहला ऑप्शन सही। ठीक है। अगला प्रश्न बात करते हैं। व्यापार में चंदन को रंजन से 15% कम लाभ प्राप्त हुआ। चंदन को रंजन से कितना 15%, तो हमने रंजन को 100% मान लिया, और तो चंदन को कितना 85%। ठीक है। 15% कम हो गया। व्यापार में चंदन को रंजन से 15% कम लाभ प्राप्त हुआ।
यदि चंदन की पूंजी 4,896 रुपये है तो रंजन की पूंजी कितनी है। ठीक है, देखो 5 से काटते हैं हम, 5 से 20 बार काट दिया और 5 से कितनी बार काट दिया, 17 बार। ठीक है, अब देखो चंदन की पूंजी हमने x मान ली और रंजन की पूंजी हमने y मान ली। ठीक है, एक कुछ समय के लिए तो बराबर बराबर समय मान लिया कि इनकी एक एक समय के लिए थे। पूंजी इंटू समय बराबर क्या होता है, लाभ। तो चंदन का लाभ कितना है, 17 और रंजन का कितना है, 20। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 4,896। 20 का इधर गुणा हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 17 बराबर क्या आ जाएगा, 5। 17 से काट दें हम इसको तो 17 दूना 34। ठीक है, इधर साइड से काट के देख लेते हैं कि कितनी बार में 17 से काटा, 17 दूना 34, कितना बच गया, 4 तो यहाँ बच गया, 1 इधर बच गया और 9 इधर बच गया। ठीक है, 17 अट्ठे 7 8 56 की 6, हासुल की 5 और 8 के बाद 13, 17 अट्ठे 136 होता। 9 में से 6 गए, कितना बचा, 3 और 4 में से 3 गए तो 1 और ये 6, फिर वापस 17 अट्ठे 136, तो कितनी बार में कट गया, 288 बार में। 288 इंटू 20 बराबर क्या आ जाएगा, वाई 0। 8 दूना 16 की 6, हासुल की 1, 8 दूना 16 और 1 17 की 7, हासुल की 1, 2 दूना 4 और 1 5, तो 5,760 रुपये रंजन की पूंजी थी। कौन सा ऑप्शन सही है, ये डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ए और बी द्वारा किसी व्यापार में निवेशित पूंजी का अनुपात 5:7 है तथा उनका व्यापार में लगे रहने के समय का अनुपात 14:15 है। यदि कुल लाभ 4,895 रुपये है तो उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अंतर क्या है। ठीक है, ये साझेदारी का क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है, पूंजी इंटू समय बराबर लाभ। ठीक है, तो पूंजी कितनी थी, 5 और उसका समय कितना था, 14, तो पूंजी इंटू समय हो गया। दूसरे वाले की पूंजी कितनी थी, 7 और समय कितना था, 15। ठीक है, 5 से काट दिए, 5 थी 15, 7 दूना 14, तो 2:3 के अनुपात में उनका क्या आ गया, लाभ। ठीक है, अब यहां पर कुल लाभ कितना है, 4,895। वो अंतर पूछा है, यहाँ 3 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, तो 4,895 इंटू 1 बटे टोटल कितना है, 5। 5 नाम 45, बच गया कितना, 3, तो 5 7 35, बच गया कितना, 4, 5 नाम 45, तो 979 रुपये। ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 30 दिन की अवधि के लिए भोजन सामग्री थी। 10 दिन बाद 30 छात्र छोड़कर चले गए, शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी। देखो 150 लोगों के लिए 30 दिन की थी, तो मतलब 15 थी 45, 4500 यूनिट भोजन सामग्री थी। अब 10 दिन बाद 30 छात्र छोड़कर चले गए हैं, मतलब 150 लोगों ने कितने दिन खा ली, 10 दिन, तो कितनी खा ली, 1500, बच गई कितनी, 3000। अब 10 दिन तो हो गए, अब 30 छात्र चले गए, 150 में से अगर 30 छात्र चले जाएंगे तो इसको कितने छात्र खाएंगे, 120 छात्र खाएंगे। 1 0 से 1 0 कट गई, 12 दूना 24, 6 बच गया, 12 पंजे 60, तो कितने दिन चलेगी, 25 दिन। ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 16 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 32 बच्चे 6 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, जबकि 3 आदमियों का काम
4 बच्चों के काम के बराबर है। देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m1d1 बटे w1 बराबर m2d2 t2 बटे w2। पहले आदमी पहला दिन पहला समय पहला कार्य, दूसरे आदमी दूसरा दिन दूसरा समय दूसरा कार्य। तो पहले आदमी कितने थे, 16 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। आगे 32 बच्चे 6 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, जबकि 3 आदमियों का काम 4 बच्चों के काम के बराबर है, 4 बच्चों के। तो m बटे c बराबर 4/3, क्योंकि m यहीं रहा, c नीचे आ गया, 4 वहीं रहा, 3 नीचे। तो m की जगह पर कितना रख सकता हूँ, इधर 4 और c की जगह पर, चाइल्ड की जगह पर कितना, 3। ठीक है, काट दें हम तो 16 दूना 32, 6 × 18, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 बार में काट देते हैं, 8 दूना 16 बराबर x। तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 16 दिन में। तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखो क्षेत्रफल और विकर्ण में रिलेशन के लिए फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। अब जैसे मान लिया तुमने कि विकर्ण तुमने 10 मान लिया, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर बाई 2, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100/2 मतलब 50 आ गया। पहले तो नॉर्मल हमने 10 क्या मान लिया हमने विकर्ण। ठीक है, अब उसने बोला है कि किसी वर्ग का विकर्ण 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो अब 2 गुना 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 20 कर दें। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा कि विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400/2, 2 से 400 कितनी बार में कट जाएगा, 200। पहले 50 था, अब 200 हो गया। 50 का 200 कितना गुना हुआ, 4 गुना। 50 का 200 कितना गुना हुआ, 4 गुना हो गया। तो पहला ऑप्शन सही है कि 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, काफी अच्छा प्रश्न है। 2 नल ए और बी क्रमशः 25 और 35 मिनटों में हौज को भर सकते हैं तथा नल सी उसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। पहले 6 मिनट तक ए तथा बी को खुला रखा गया, अब हौज कितने मिनटों में खाली हो जाएगा। पाइप टंकी का क्वेश्चन है। अगर आपका पाइप टंकी कंप्लीट नहीं हो तो आप वहाँ से देख लेना। 3 नल हैं, ए भर रहा है तो प्लस का चिन्ह, बी भर रहा है तो प्लस का चिन्ह, और सी खाली कर रहा है तो माइनस का चिन्ह। ए 25 मिनट में, बी 35 मिनट में भरते हैं और सी 10 मिनट में खाली करता है। ठीक है, इनका टोटल हौज की क्षमता निकाल लेते हैं हम कि 25, 35 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 350 आएगा। मतलब हौज में कितना पानी आ सकता है, 350 यूनिट। ठीक है, अब 25 का जैसे आपको इनकी कि एक बार में कितना पानी भरता है तो उसकी क्षमता निकालना है। तो 350 में 25 से भाग देंगे तो 25 एकम 25 और 25 चौक 100, मतलब ए की क्षमता आ गई 14, बी की आ जाएगी 10 और सी की आ गई 35। ए एक बार में 14 पानी भरता है, 14 यूनिट, बी एक बार में 10 यूनिट पानी भरता है और सी एक बार में 35 यूनिट खाली करता है। अब बोला है कि पहले 6 मिनट तक ए और बी को खोला जाता है। ए और बी एक बार में कितना भरते हैं, 24, तो 6 बार में कितना भर देंगे, मतलब 24 × 6, तो 6 चौक 24 की 4, हाथ सुल की 2, 6 दूना 144 यूनिट इन्होंने पानी भर दिया। अब देखो, अब सी को खोलेंगे साथ में, तो अब ये तो भरेंगे एक बार में 24 यूनिट और एक बार में 35 यूनिट खाली कर देगा। भरेंगे कम और खाली ज़्यादा होगा तो हौज तो कभी जिंदगी में भर नहीं सकता है। अब हर बार खाली होगा तो खाली कितना होगा, इन्होंने 24 भरा और इसने 35 खाली कर दिया, मतलब एक बार में कितना खाली कर देगा, 11। और खाली कौन सा होगा, जो भरा हुआ है, उसमें भर कितना दिया था,
144, तो 144 को 11 से भाग दिया, 11 एकम 11, बच गया कितना 3, 11 × 33, तो 13 सही 1/11 मिनट में हौज खाली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको कोई समस्या हो आप एक बार और देख लेना, और नहीं तो पाइप टंकी का टॉपिक लगा लेना। ठीक है, अगर नहीं लगाया हो तो, अगर आपने लगाया होगा तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, यदि कोई वस्तु 7% हानि की अपेक्षा 7% लाभ पर बेची जाए तो 140 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो क्रय मूल्य 100% है, 7% हानि पर बेचेगा वो तो 93 में बेचेगा। ठीक है, और फिर 7% लाभ पर बेचेगा तो 107 में बेचेगा। ठीक है, मतलब दोनों में यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो रहा है, 14 का। 14% की वैल्यू कितनी है 140, 1% कितना हो जाएगा 140/14, हमें चाहिए 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 रुपये। तो ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यहीं से डायरेक्ट आप कर सकते थे कि 7% हानि और 7% लाभ, मतलब दोनों में कितना डिफरेंस है 14%, और 14% की वैल्यू 140। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 रुपये में बेचकर हानि प्राप्त होती है, वस्तु की लागत क्या है। हमने वस्तु का क्रय मूल्य लागत x मान लिया, 425 रुपये में बेचने से लाभ हुआ है, तो आपने लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितना है 425 और क्रय मूल्य कितना है x। हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य x है और विक्रय मूल्य कितना में 355। उसने कहा है यहाँ से जितना लाभ हुआ है वहीं से इतनी हानि हुई, दोनों क्या है बराबर हैं, तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 425 माइनस एक्स बराबर x माइनस 355। माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस के 2x हो जाएंगे, और 355 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 5 और 5 10 की 0 हासिल किए, 5 2 7 और 1 8, और 4 और 3 7, 780, 2 से काट देते हैं, 2 3 6, 2 9 18, 0, 390 रुपये। तो ये बी ऑप्शन सही है, वस्तु की लागत कितनी है 390 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक मशीन को ए ने बी को 10% हानि पर, बी ने सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 25% लाभ पर बेची। यदि डी ने उस मशीन को 27,000 रुपये में खरीदा तो ए ने उस मशीन को कितने रुपए में खरीदा। मान लिया हमने कि x रुपये में खरीदा, अब बी को 10% हानि पर मतलब 90/100, सी को 20% लाभ पर मतलब 120/100, और डी को 25% लाभ पर मतलब 125/100 बराबर कितने में 27,000। ठीक है, काट देते हैं, 1 0 2 0 से तो ये 2 0 कट गए, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 3 12, 5 से काट दिया 20 बार। ठीक है, ऊपर हो गया 27x बराबर 20 का इधर गुणा हो जाएगा तो 27,000 इंटू 20, 27 से 27 कट गया तो x की वैल्यू 20,000 है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आप पहले वीडियो को, जैसे क्वेश्चन आया अगला, तो आपने वीडियो को रोका, सबसे पहले खुद से हल किया और आपने देखा कि ऑप्शन में आपका आंसर आया, फिर आप वीडियो चालू कर दिया करो, फिर देख लिया करो कि हमारा आंसर और आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अगला प्रश्न बात करते हैं। सुमन ने अंकित मूल्य पर 30% छूट पर एक वस्तु खरीदी तथा उसे 70% अधिक मूल्य पर बेच दिया। मूल्य कीमत पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो अंकित मूल्य मान लिया हमने 100%, अंकित मूल्य हमने कितना मान लिया 100%। अब 30% छूट पर खरीदी, 30% छूट दे देते हैं तो कितने में खरीदी 70। ठीक है, अब फिर 70 में अधिक बेच रहा है
मतलब 70 गुणित 170/100। 70% अधिक पर कोई भी चीज़ 100% होती है, वो 70% अधिक पर तो 170। 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 17 7 119। हमने पहले 100 अंकित मूल्य था, अब 119 में हम बेच रहे हैं, तो हमें कितने परसेंट लाभ दिख रहा है? 19% लाभ। ठीक है, तो इसी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, हव्याल जैसा ही है। क्या किसी वस्तु को 565 रुपये में बेचने से जो हानि होती है वह उस लाभ से 10% कम है जो 850 रुपये में बेचने से प्राप्त होता है? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो, हानि की कंडीशन तो क्या रहता है? क्रय मूल्य तो हमने मान लिया x, हानि में क्या रहता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो ये हो गया 565 में बेचा था। अब लाभ की कंडीशन में क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो कितना? 850 माइनस x, ये हो गया। अब उसने बोला है कि हानि उस लाभ से 10% कम है, मतलब कितना है? 90/100, 90%। 1 0 से 1 0 कट गई, 10 का इधर गुणा करेंगे तो 10x माइनस 5650 बराबर 9 का इधर गुणा करेंगे तो 0, 9 पंजा 45 की 5 हासुल की 4, 9 8 72 और 4 76 माइनस 9x। 9x इधर आके जुड़ जाएगा तो ये 19x हो जाएगा, और ये उधर जाके जुड़ जाएगा तो 0, 5 और 5 10 की 0, हासुल की 1, 6 6 12 और 1 13 की 3, हासुल की 1, 7 5 12 13, 19 7 133 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 700, मतलब क्रय मूल्य कितना है? 700। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी। ठीक है, देखो अनुपात के टॉपिक का बहुत अच्छा प्रश्न है, सिक्कों वाला। ठीक है, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के हैं जिनका कुल योग 30 रुपये है। ठीक है, यदि ये सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में हैं तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? देखो ध्यान से समझा करो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो कैसे सिक्के देते? 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। ठीक है, किस अनुपात में थे? 1:2:3 के। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि दिया क्या है हमें। ठीक है, तो इसमें 30 रुपये दिए थे, और यहाँ किसकी बात हो रही? सिक्के। तो रुपए जब दिए होते हैं तो क्या करते हैं? हम भाग करते हैं। 25 पैसे का 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं? 4। ठीक है, 1 रुपये में 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 10। हमने रुपए के रूप में बदले दे रहे हैं। 1 रुपये में 5 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 20। ये पहला स्टेप हो गया कि हमने सबको रुपए में बदल दिया कि 1 रुपये में 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 4। 1 रुपये में 10 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 10। और 1 रुपये में 5 पैसे कितने होते हैं? 20। अगर आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हो तो अनुपात में जाना, सिक्के वाले प्रश्न मैंने पढ़ाए हैं कम से कम 5-6, तो वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। अब अगला स्टेप रहता है कि जब इस तरीके से लिख जाता है तो जो नीचे वाली संख्या रहती है हर, उसका एलसीएम लेके गुणा कर देते हैं अनुपात बनाने के लिए। तो 4 10 20 का एलसीएम आ जाएगा 20। तो 1/4 इंटू 20, 2/10 इंटू 20 और 3/20 इंटू 20। 4 पंजे 20, 1 0 से 1 0 तो 2 दूना 4, 20 से 20 कट गया। तो अब उनकी अनुपात किस रूप में है? 5 4 3। 30 रुपये में से 5 पैसे का अनुपात कितना है? 3 बटे, टोटल को लिखते हैं नीचे, 5 और 4 9 3 12। ये क्या आ गए? हमारे रुपए। अब सिक्के बनाना है तो गुणा कर देते हैं उतना ही। कितने? 20 सिक्के होते हैं तो 20 का गुणा करते हैं। देखो लास्ट में ये तो रुपए तक आ गया, अब सिक्के। तो ये ध्यान रखना है कि जितने का भाग दिया उतने का ही गुणा कर देते हैं। तो ये किस में बदले जाएंगे? सिक्के में। 3 चौक 12, 4 पंजे 20, 5 3 15। तो टोटल कितने सिक्के हैं? 150 सिक्के। ये ए ऑप्शन सही है। देखो सिक्के वाले पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस जो मैंने अभी बताया है कोई समस्या हो तो आप अनुपात से पूरे सिक्के को, मतलब 5-6 क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, वीडियो देख लेना तो आपके पूरे सिक्के वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, इस वीडियो का आखिरी 15वें नंबर का प्रश्न। किसी कंपनी को 4500 रुपये का लाभ हुआ जिसमें से 20% टैक्स में चला जाता है। यदि शेष धनराशि ए, बी और सी को 1:1:2 में बांटी जाती है तो बी का भाग कितना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इस अनुपात को सही कर लेते हैं। 1:2 और 1 3/2 अनुपात 2। अभी एलसीएम लेके, जैसे मैंने बताया कि नीचे की संख्या का एलसीएम लेके गुणा कर देंगे तो ये सही अनुपात बन जाता है। तो 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो 2, ये 2 कट जाएगा 3 और 2 दूना 4। तो क्या अनुपात आ जाएगा 2 3 4। इस 2 का इधर गुणा हो गया, इस 2 का इधर गुणा हो गया। अब 4500 रुपये थे, 20% टैक्स में चला गया, मतलब कितना बचा है 80। या तो आप 4500 का 20% निकाल के घटा सकते हैं या डायरेक्ट 80 निकाल दो। तो 0 8 5 40 की 0, हासुल की 4, 8 चौक 32 और 4 36। पैसा कितना है 3600। निकालना किसके लिए, बी के लिए। तो बी का कितना है अनुपात 3 और टोटल कितना है 4 और 3 7 और 2 9, 9 चौक 3600 और 4 3 कितना हो गया 1200। तो इसी ऑप्शन सही है। दोस्तों देखो, हमने आपको बताया था कि लगभग 25 मिनट में 15 क्वेश्चन हम कराते हैं और आपके जो टॉपिक कंप्लीट नहीं है वो आप चैनल से जाके देख सकते हैं। आपको किसी नए टॉपिक पर, जीके हो चाहे मैथ्स हो, किसी भी टॉपिक पर अगर कोई नया वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करो, जिससे आपका आकलन होगा कि हमें 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बनते हैं। देखो, परीक्षा में आकलन करने से अच्छा है घर पे आकलन कर लो, जिससे क्या है, क्योंकि परीक्षा तो काफ़ी समय बाद एक ही होती है और प्रैक्टिस सेट घर पे लगा लोगे तो वहाँ परीक्षा में गलती नहीं होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाया करो। दोस्तों आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों तक लिंक शेयर किया करो। मिलते कल अगले वीडियो में। धन्यवाद। और आप हमारे चैनल से अगर जीके के वीडियो नहीं देखे हैं तो जीके के भी वीडियो देखा करो। हम बहुत सरल तरीके से मैथ्स और जीके दोनों सब्जेक्टों को पढ़ाते हैं। ठीक है, मिलते फिर कल अगले वीडियो में।